बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 25 तारीख जून की बुध का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। तो बहुत अहम चीज़ें हैं। वो अहम चीज़ें ये हैं कि एक, इसराइल नाकाम हुआ ईरान में अपने मकासद हासिल करने में। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, ज़बरदस्त चीज़ है हमारे सामने। दूसरा, अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर तैयारों के ज़रिए 3 साइट्स पर बमबारी की, हज़ारों किलोग्राम वहाँ पर बारूद मारा हर साइट पर। अमेरिका नाकाम हुआ है, ये हमारे सामने रॉयटर्स की रिपोर्ट में आ रहा है। क्या हैं ये रिपोर्ट्स, मैं आपके सामने ये दोनों चीज़ें रख देता हूँ। दिलचस्प है सूरत हाल, आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कि अल जज़ीरा ने क्या बताया है इसराइल की नाकामी के हवाले से। अल जज़ीरा कहता है कि इसराइल जो अपने मकासद हासिल करना चाहता था, और याद रखिएगा कि हमला इसराइल ने किया था, इसराइल ने शुरू किया तो इसराइल को नाकामी हुई। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि ईरानी लीडर्स को मारना, उससे कोई हंगामा नहीं हुआ। इसराइल की सोच ये थी कि ईरान के अहम जनरल्स जिनकी गिरफ्त है, ऐसी गिरफ्त के लोग उनसे तंग हैं तो उनको मारेंगे। पासदाराने इनकलाब वाले, पासदाराने इनकलाब इस्लामी वाले लोग तो जान छुड़ाना चाहते हैं, तो अवाम बगावत कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, हुकूमत गिरती, इसके बजाय हुआ ये कि हुकूमत मजबूत हो गई। इसराइल चाहता था कि ईरान की हुकूमत कमज़ोर हो जाए, लेकिन हमलों के बाद हुकूमत और भी ताकतवर हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने लीडर्स की मौत पर हुकूमत का साथ दिया। अवाम का हुकूमत पर एतमाद कम नहीं हुआ। इसराइल को लगा कि लोग ये देखेंगे कि हमारी जो लीडरशिप है सारी की सारी एलिमिनेट कर दी गई है, तो वो खौफजदा हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने इस शहादत के बाद जो जज्बा ईमानी है उसके तहत ज़बरदस्त साथ दिया अपनी हुकूमत का। और लोगों ने हुकूमत के खिलाफ नहीं सोचा, लोगों ने सोचा दुश्मन के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। तो इसलिए लोग इसराइल के साथ नज़र नहीं आए, इसराइल के खिलाफ नज़र आए। तो इसराइल ने जो प्लान बनाए थे खुफिया तौर पर, वो नहीं कामयाब हुए। ना तो हुकूमत गिरी, ना इनकलाब आया, ना लोगों ने बगावत की। और ईरान डर जाए, ये भी नहीं हुआ। इसराइल को आदत थी कि लबनान पे बम मारे। लबनान बेचारा कितना लड़ सका। इसराइल को आदत थी फ़लस्तीनियों को मारे। इस्तिकामत की तस्वीर, मुसलसल डटे हुए हैं। तो इसराइल निहत्तों को मारता है, औरतों बच्चों को मारता है, तो वो अपने आप को टार्जन समझने लगे थे। सामने ईरान था, ईरान डरा नहीं, और ईरान की लीडरशिप एलिमिनेट हो गई। तो वो और ज़्यादा रिजॉल्व के साथ सामने आए, और उन्होंने उसको ताकत में बदल के दुश्मन को ठीक ठाक जवाब दिया। ज़बरदस्त। तो इसराइल की जो सोच थी, जो प्लानिंग थी, फेल हुई, सोच गलत निकली। तो इसलिए इसराइल की ये मुकम्मल तौर पर नाकामी है। अब अमेरिका की नाकामी की बात करते हैं। देखिए, भारी बमबारी की गई, उसके बावजूद भी हमें ये पता चल रहा है रॉयटर्स के जरिए कि, और रॉयटर्स दुनिया की 2 सबसे बड़ी एजेंसी, AP और रॉयटर्स, तो ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ, बल्कि चंद महीने पीछे गए। बस ज़ेरे ज़मीन सहूलियात ये महफूज रहीं, और यूरेनियम के ज़खायर भी महफूज रहे। फिर ईरान ने बहुत अहम अपना मवाद ट्रांसफ़र कर दिया था, ये भी हमें पता चल गया। तो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना, ये मकसद पूरा नहीं हुआ। और एक बात याद रखिएगा, ट्रंप बार बार कह रहा है, अमेरिका बार बार कह रहा है, इसराइल भी कह रहा है कि हम ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। और एट द सेम टाइम ईरान बार बार ये बता रहा है कि हम एटमी ताकत बनेंगे, हमारा पुरअमन जौहरी प्रोग्राम है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, और अब हमारे पास अफज़ूदा यूरेनियम है। ईरान को ये मशवरा भी दिया जा रहा है, और ये मशवरा हुकूमतें तो नहीं दे रही, यानी पाकिस्तान में भी हुकूमत नहीं दे रही, कोई सऊदी अरब की, UAE की या कतर की हुकूमत मशवरा नहीं दे रही। लेकिन जो माहिरीन हैं वो ईरान को मशवरा दे रहे कि अब आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, आलमी ताकतों को, इन तमाम चीज़ों को करें एक साइड पे, और आप न्यूक्लियर ताकत बनने के बारे में सोचें। वो एक बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है, जिसमें एक गोरे से कोई पूछता है
कि why are you going to attack ईरान? तो गोरा कहता है they are going to have nuclear weapons, we want to stop them. तो कहता है why not नॉर्थ कोरिया? तो कहता है are you crazy, they have nuclear weapons. तो जब आपके पास ताकत है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आप महफूज हैं. ताकत अमन की जमानत है, आपके अमन की जमानत है, और दुश्मन को रोकेगी तो दुनिया के अमन की जमानत है. इसलिए ईरान को इस बारे में सोचना चाहिए. क्या अमेरिका सोचता है? अक़वाम मुत्तहिदा क्या कह रही है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या कह रही है? आलमी इदारे क्या कह रहे हैं? लोग मुजाहिरों में निकलते हैं लाखों की सूरत में. क्या अमेरिका सोचता है? झूठ निकलता है. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसके अलावा ईरान के बारे में सब झूठ निकलता है. लेकिन अमेरिका को जो करना है वो करता है, क्योंकि दुनिया का उसूल है माइट इज राइट. तो ईरान को अपने बारे में सोचना चाहिए संजीदगी के साथ. अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात की. देखिए, बल्कि इससे पहले एक सवाल का और जवाब. क्या सब ओवर हो गया? लोग कह रहे हैं जी इसराइल का जो रिकॉर्ड है, जंगबंदी हुई, वहां फिर निहत्तों को मारना शुरू कर दिया, बार बार इसराइल ये हरकतें कर चुका है और अभी भी किया है, तो इसराइल ये करेगा. उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये अंदाजा लगाने वाले कि इसराइल फिर लड़ाई करेगा, जंग करेगा, एक बात भूल रहे कि इसराइल ने निहत्तों को जब मारा है ना, भले निहत्ते बड़ी मजबूती के साथ, इस्तिकामत के साथ डटे रहें, तो निहत्तों को मारा है. यहां सामने ईरान है, ईरान ने मार मार के तुम्बा बना दिया इसराइल को. इसलिए इसराइल को सोचना पड़ेगा ईरान के मामले में, जो उसने किया लबनान के साथ, जो उसने किया फ़लस्तीनियों के साथ, तो यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है. इसलिए इसराइल को सोचना पड़ेगा. अब आ जाइए बात करते हैं फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात की. देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बजट मंजूर हुआ, गंडापुर साहब परेशान हुए और आके वीडियो बयान जारी किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने ये उधेड़ के रख दिया अपनी लीडरशिप को कि तुम गद्दार हो, तुम जर्नैलों के हाथों में खेल रहे हो, तुम एस्टैब्लिशमेंट का खिलौना हो, तुम दुश्मन को बिक चुके हो, तुम्हें धमकियां मिली हैं, तुमने इसलिए ये काम किया. ये खबरें आ रही हैं ना कि अली अमीन गंडापुर को कहा गया आपकी हुकूमत खत्म कर दी जाएगी. तो गंडापुर साहब ने अपनी जमात के लोगों को समझाया, बताया कि मान जाओ, ये ज़्यादा जोर ना दो जिस तरह सोशल मीडिया दे रहा है, और हम बजट मंजूर करवाते हैं. ये खबरें आ रही हैं. अब कितनी मुसद्दिक़ा हैं, या इमरान खान साहब से बाहर आकर की जाने वाली गुफ्तगू कि इमरान खान साहब ने ये कहा है, कितनी मुसद्दिक़ा है? तो मैं कहता हूँ नहीं, इमरान खान साहब बाहर आएंगे फिर हमें पता चलेगा कि खान साहब क्या सोच रहे हैं. अभी जो बाहर आके पता चलता है वो किसी हद तक अलीमा खान साहिबा, उसके बाद दोनों बहनें जब वो बताती हैं तब तो ठीक है, लेकिन बाकियों की ज़बान से जो हमें पता चलता है उस पर आई एम नॉट रेडी टू बिलीव. और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का भी हाल है. तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक बड़े मुश्किल फेज में दाखिल हो रही है. देखिए, बात हो रही थी तहरीक चलाने की, इमरान खान साहब ने कहा 2 हफ्तों के लिए रुक जाइए. आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम जिलहज के इख्तिताम की जानिब हैं. 3 रोज़ में हम जा रहे होंगे मुहर्रम की तरफ. फिर चहलुम तक तो भूल जाएं, जो हमारे यहाँ का मिजाज है और जो मुहर्रम के तकाजे हैं, तो चहलुम तक तो भूल जाइए कि कोई मुहिम चलती है. तो फिर हम चले जाएंगे अगस्त में. तब तक इमरान खान साहब के 9 मई के मुकदमात, बाकी उसके बाद फैज़ हमीद साहब के मामलात की बात हो रही है, फिर उसके साथ बात हो रही है कुछ दीगर मामलात की. ये तमाम चीज़ें, फिर इमरान खान साहब तोशाखाना 2, इमरान खान साहब पे कोई नई चीज़ होगी, कोई नई उफ्ताद होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कब लगेगा केस अगला, ये भी देखना होगा. कल वैसे समात है सज़ा मअतली के मामले की, अब हो भी जाए तो इमरान खान साहब को इस सिस्टम ने अंदर बिठाया हुआ है, तो सज़ा मअतली हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ कर दें, इसमें गिरफ्तार करके रखा हुआ है. फिर उसके बाद इमरान खान साहब को इस सिस्टम ने तोशाखाना 2 में, फिर 9 मई के मुकदमात में, दीगर मामलात में, और फिर फौजी अदालत का भी एक उन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है. तो बहुत दूर तक है मामलात. तो तहरीक चलानी पड़ेगी. ये कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि तहरीक चलानी पड़ेगी. अब तहरीक चलाने का मामला भी अगस्त में ले जाइए. अगस्त में मैं आपको बताऊं, हुकूमत वो शोर करेगी कि ये है जश्न आज़ादी का महीना, हमने भारत को शिकस्त दी है, हम बहुत बड़ा जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा शायान शान. तो ये होगा. तो फिर अगस्त में
ویسے بھی پرمیشن وغیرہ نہیں ملنی کہ نہیں جی جناب سیلیبریشنز چل رہی ہیں، اگست چلے گا، پھر اس کے بعد آ جائے گا سپٹمبر، ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو چکے ہوں گے، بہت کچھ بدل چکا ہوگا، اور یہ جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے لنچ والی، اس کے بھی کچھ نتائج وغیرہ آئیں گے، تو کافی کچھ ہوگا جو اتنا دور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تحریک تو چلنی ہے رمضان کے بعد، تحریک تو چلنی ہے بقرعید کے بعد۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ نے کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اور گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ہوئی ہے، جس طرح سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، گنڈا پور کو، باقی سب کو غدار غدار کر دیا ہے، تو کیا گنڈا پور کے پیچھے لوگ نکلیں گے؟ اب بڑا نقصان ہوا اس تمام صورتحال کا، اور یہ صورتحال جو ہے وہ کہتے نا کہ اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی، تو بہت سوچ کے الجھائی سچویشن، ٹائمنگ، ہر چیز، اسلامک منتھ، کون سا اوکیشن، کیا آ رہا ہے، پھر کیا ہوگا، تمام چیزیں پیپر پہ لکھ کے کیلکولیٹ کر کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے معاملات میں پاکستان تحریک انصاف کو اگر کچھ کرنا تھا تو ہوتا نا اس مہینے کے بعد ایسے کر لیں گے، ورنہ اس ایونٹ کے بعد ایسے کر لیں گے، عید کے بعد ایسے کر لیں گے، بقرعید کے بعد ایسے کر لیں گے، حج کے بعد ایسے کر لیں گے، محرم کے بعد ایسے کر لیں گے۔ ایسے کر کے بیٹھے رہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کو، تو پھر وہ جو عمران خان فارمولہ ہے نا، جو فیصلہ کیا، ایک ہفتہ دیا اور کر گزرو، وہ کرنا پڑے گا۔ مہم چلانی ہے، کچھ کرنا ہے تو یہ طریقہ ہوگا، وگرنہ سسٹم پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے الجھا رہا ہے، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، گھمن کے ایریاں، تو صحیح لفظ تو شاید ہے گھمن، اردو بولنے والے بولیں گے گھمن گھیریاں، تو گھمن کے ایریاں ان میں الجھاؤ میں ڈالا ہوا ہے، اور اطمینان کے ساتھ سسٹم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو گرپ کر چکا ہے۔ اندرونی لڑائیوں نے صورتحال اور خراب کر دی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔